ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहाँ बहुत सारी अलग अलग स्पीशीज रहती हैं और उन सभी स्पीशीज में सबसे पावरफुल माने जाते हैं ड्रैगन। खैर कहानी की शुरुआत तो दो स्लाइम कपल्स की से होती है। उन दोनों की ही अभी अभी शादी हुई थी, लेकिन उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिस वजह से वो अपनी पहली रात एंजॉय नहीं कर पाए। लेकिन जब जागो तभी सवेर, इसलिए वो अगले ही दिन अपने लिए एक घर ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात डीरिया से हुई, जो कि वैसे तो डीमन लॉर्ड है, लेकिन वो यहाँ आर्किटेक्ट का काम भी करता है। मतलब वो खुद के बनाए हुए घर बेचता है। वैसे अभी डीरिया ने जो घर बताया था वो थोड़ा सा महंगा था, लेकिन स्लाइम कपल्स को वो घर पसंद आया था। पर उनकी एक वजह थी। असल में पिछला जो घर था वो उन्हें एक स्पेशल रीजन की वजह से बेचना पड़ा। वो घर भी इन्होंने डीरिया से ही खरीदा था, लेकिन वो घर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, जिस वजह से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ उस घर को देखने के लिए आते। और जब उनकी शादी हुई तो ये जानते थे कि अगर रात को कोई टूरिस्ट आ गया तो वो डिस्टर्ब करेगा, इसलिए इन्होंने इससे पहले ये घर बेच दिया। क्या डीरिया एक समझदार ब्रोकर भी है, इसलिए वो कहता है कि अगर आप इस घर को अभी लेते हो तो आपको एक कैमोफ्लेज स्किल भी मिलेगी, जिससे आप 1 साल के लिए अपने इस घर को सभी एडवेंचर से हाइड कर रख सकते हो। ये सुनते ही स्लाइम कपल ने वो घर ले लिया था। अब सीन चेंज होकर लैटी के पास आता है, जो कि एक ड्रैगन है और ड्रैगन फैमिली से ही बिलोंग करता है। अभी उसके फादर उसे बहुत डांट रहे थे क्योंकि लैटी ने ड्रैगन एग गवा दिया। असल में जब लैटी के फादर मतलब कि पेरेंट्स यहाँ से बाहर गए तब 2 एडवेंचर आए और वो अंडा ले गए। लैटी बताता है कि तब वो सो रहा था और अपनी एनर्जी रिकवर कर रहा था। वो 2 लोग एडवेंचर नहीं बल्कि उनमें से सिर्फ एक ही एडवेंचर था और एक बिल्ली थी। बाद में लैटी की जब आंखें खुली और उसने देखा कि वो अंडा वहाँ नहीं है, तो वो उस डायरेक्शन में गया जहाँ से वो एडवेंचर आया था। हालांकि लैटी वहाँ पहुंचकर सुनता है कि वो एडवेंचर अंडा पाकर बहुत खुश है और कह रहे थे कि अगर वो ड्रैगन हमारे पीछे आया तो हम उसे भी मार कर खा लेंगे। इस चीज से लैटी डर गया और वापस लौट आया, लेकिन उसका ये डर ड्रैगन्स के नाम पर कलंक है। इस वजह से उसके फादर गुस्सा होकर उसे अपनी फैमिली से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब वो वापस फिर से कभी लौट कर ना आए। इससे लैटी बहुत दुखी था, लेकिन लैटी को अपने फादर की बात भी माननी पड़ती है। बाहर आने के बाद लैटी अपने स्टेटस को चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका लेवल बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब वो बहुत कमजोर है और इसी तरह से वो तो सरवाइव नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी एडवेंचर आकर उसे मार देगा। उसे अब एक घर की जरूरत है जो कि सेफ हो और वहाँ एडवेंचर ना आते हो। वैसे तो खुद का घर बनवाना चाहता है, इसलिए वो सबसे पहले जाता है जुलोटोमाइज नाम की जगह पर, जहाँ पर बहुत सारे ड्राफ्ट्स रहते हैं। ड्राफ्ट्स वैसे तो बहुत अच्छी कारीगरी करते हैं, लेकिन वो अपनी लालच के कारण जाने जाते हैं। इसलिए लैटी जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो उन्होंने लैटी को देखकर ये प्रिडिक्ट कर लिया था कि शायद लैटी यहाँ चोरी करने के लिए आया है, इसलिए उन्होंने लैटी को ही कैद कर लिया। हालांकि लैटी किसी तरह से उस जगह से निकलकर भाग जाता है, लेकिन वो ड्राफ्ट अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। भागते हुए जंगल में लैटी को वही एडवेंचर और उसकी वो बिल्ली दिखती है, लेकिन लैटी अभी ऑलरेडी प्रॉब्लम में फंसा हुआ था और वैसे भी वो उस एडवेंचर से नहीं लड़ना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो लड़ा तो वो उसका डिनर बन जाएगा। वैसे लैटी प्रॉब्लम में फंस चुका था, लेकिन लैटी अपनी डायरेक्शन बदलता है, जिस वजह से वो ड्राफ्ट आकर उस एडवेंचर से टकराते हैं और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इस बीच लैटी वहाँ से निकल चुका था। खैर अभी इस तरह से आगे बढ़ते हुए लैटी की मुलाकात 2 हार्पीज से होती है। दोनों ही फीमेल हार्पीज थी और वो ये बहुत ऊंची पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना रखे थी। जब वो नीचे आकर लैटी को देखती हैं और उन्हें लैटी की स्टोरी पता चलती है तो उन्हें लैटी के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। ये हार्पीज यहाँ बहुत टाइम से रह रही हैं और हार्पीज में एक कॉमन चीज होती है कि इनकी जो बेबीज होते हैं वो जैसे ही उड़ना सीखते हैं तो वो अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। इस वजह से उस बड़े से घोंसले पर अभी ये दोनों हार्पी अकेले ही रह रहे हैं। दोनों ही फीमेल थी और उन्हें लगता है कि लैटी इनके लिए किसी काम आ सकता है, इसलिए लैटी को वहाँ रहने की परमिशन दे देते हैं। खैर इनका जो घोंसला है, मतलब कि इनका वो घर, वो उस बड़े से पेड़ के ऊपर था और लैटी की तरह घटिया ड्रैगन है कि उसे उड़ना भी नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पेड़ पर पंजे गड़ाते हुए चढ़ रहा था। हालांकि उसे इस चीज में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन किसी तरह से वो ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। पर वो यही रहकर सोता थोड़ी रहेगा, उसे उड़ना भी सीखना होगा, इसलिए वो हार्पीज की मदद करती है उड़ना सीखने में। लेकिन इस चीज में लैटी अपनी बेइज्जती करा लेता है। वैसे लैटी की ना उड़ पाने की वजह से अब वो यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी उसे एक घर तो चाहिए, इसलिए वो हार्पीज कहते हैं कि वो बियॉन्ड वैली जा सकता है। वहाँ पर गॉब्लिन्स रहते हैं, वो जरूर लैटी की मदद करेंगे। अब लैटी यहाँ उन दोनों की हार्पीज को सिर्फ शुक्रिया कहकर वहाँ से चला गया था। कुछ ही समय बाद वो उस बियॉन्ड वैली में पहुँचता है, जहाँ उसके पहुँचते ही उन गॉब्लिन्स ने लैटी को पकड़ लिया था। अभी वो बहुत खुश थे क्योंकि लैटी के आ जाने से उनके कई दिनों का खाने का जुगाड़ हो चुका था, लेकिन लैटी उन्हें हार्पीज की याद दिलाता है, जिसके बाद वो लैटी को जाने देते हैं। लैटी उन्हें बताता है कि हार्पीज ने उसे यहाँ घर की तलाश में भेजा है। हालांकि गॉब्लिन्स बहुत ज्यादा थे और वो लैटी जैसे बड़े ड्रैगन को अपने छोटे घरों में नहीं रख सकते, इसलिए उन्हें कुछ सोचना होगा। तभी उन्हें एक कापा की याद आती है और वो कहते
कहते हैं कि वो कापा बहुत दयालु है, वो शायद उसके घर में तुम्हें रहने दे क्योंकि उसका घर भी बहुत बड़ा है। लैटी उन्हें थैंक्स कहकर सीधा उस कापा के पास पहुंचता है। वहाँ आकर लैटी उसे कापा को बताता है कि उसे रहने के लिए घर चाहिए। जब वो कापा लैटी की स्टोरी सुनता है तो वो भी इमोशनल हो जाता है और कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरे घर में रह सकते हो। उसका घर ये पूरा तालाब है जो कि सच में बहुत बड़ा है, लेकिन लैटी को तैरना नहीं आता, इसलिए लैटी यहाँ भी नहीं रह सकता। कापा भी इसी चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट था, लेकिन तभी उसे डीरिया की याद आती है। वो कहता है कि एक आर्किटेक्ट है जो कि तुम्हें घर प्रोवाइड कर सकता है और तुम्हें जिस तरह का घर चाहिए वो तुम्हें दे देगा। ये सुनकर लैटी खुश हो जाता है और उस जगह की लोकेशन पूछकर तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ता है। अभी यहाँ रास्ते में कहीं जगह पर लोकेशन और डायरेक्शन पूछते हुए वो लगभग उस जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन डीरिया से उसकी पहली मुलाकात एक एडवेंचर टीम से होती है जो कि लैटी को खत्म कर उसे यहाँ से ले जाना चाहते थे, लेकिन सही समय पर वहाँ डीरिया आ जाता है। लैटी डीरिया को नहीं पहचानता, इसलिए वो तो अभी छिपा हुआ था। जब डीरिया यहाँ उन सभी एडवेंचर्स को हरा देता है तब वो देखता है कि लैटी तो बेहोश हो चुका है। लैटी को जब होश आता है तो अभी डीरिया से थोड़ा सा डरा हुआ था क्योंकि डीरिया बहुत पावरफुल एल्फ है। वैसे डीरिया पूछता है कि तुम हो कौन और यहाँ क्यों है हो, जिसके बाद लैटी अपना नाम और आने का रीजन बताता है। वो कहता है कि वो डीरिया नाम के एक आर्किटेक्ट को ढूंढ रहा है। ये सुनते हुए डीरिया तुरंत ही कहता है कि वो तुम्हारे सामने ही है। जो सुनने के बाद लैटी को कुछ मिनट्स लगते हैं समझने में कि असल में वो एल्फ ही डीरिया है। बाद में डीरिया अपना कार्ड उसे देता है और लैटी देखता है कि डीरिया आर्किटेक्ट के साथ डीमन लॉर्ड भी है। हालांकि लैटी बेवकूफ है, इसलिए उसने समझा था कि डीरिया शायद रियल स्टेटस का डीमन लॉर्ड है। खैर यहाँ पर लैटी उसे बता चुका था कि उसे घर चाहिए, जिस पर डीरिया ने तुरंत ही हाँ कर दी थी। वो कहता है कि तुम जैसा घर कहोगे तुम्हें वैसा घर मिल जाएगा। इसके बाद वो लैटी से पूछता है कि बताओ तुम्हारा आइडियल घर कैसा होना चाहिए। लैटी ने उन्हें छोटी छोटी चीजें बताना शुरू कर दी थी, जिसके बाद सामने एक घर निकल कर आता है और फिर डीरिया लैटी को टेलीपोर्ट कर टेम्पल ऑफ फॉल नाम की जगह पर ले आता है। ये बाहर से भी बड़ा था लेकिन अंदर से ये और ज्यादा बड़ा था। वैसे एडवेंचर यहाँ आते रहते हैं, इसलिए यहाँ बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए हैं जिससे यहाँ के मालिक तक पहुँचना लगभग नामुमकिन के बराबर हो। खैर अब लैटी पहली बार यहाँ आया है, इसलिए उन ट्रैप्स का सामना लैटी को भी करना पड़ रहा था। वो हर एक ट्रैप में फंसकर अपनी बेवकूफी का सबूत देता है, लेकिन किसी तरह से डीरिया की वजह से वो जिंदा आखिर तक पहुंच गया था। वैसे इसके बाद डीरिया कहता है कि फिर हमें ऊपर चलना चाहिए। ऊपर जाने का डायरेक्ट रास्ता था। डीरिया वैसे तो लैटी को टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन डीरिया के बिना लैटी को यहाँ से निकालना सीखना होगा और वैसे भी लैटी को उड़ना नहीं आता, इसलिए उसे दीवार चढ़नी पड़ रही थी। डीरिया भी अभी उसके पूंछ के ऊपर बैठा हुआ था। तभी कुछ एडवेंचर्स वहाँ आ जाते हैं जो कि वैसे तो पावरफुल थे, लेकिन डीरिया का एक स्पेल उन्हें हरा देता है। लैटी डीरिया की पावर से इम्प्रेस था, लेकिन जब डीरिया पूछता है कि क्या उसे घर पसंद आया तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा घर बिल्कुल भी नहीं चाहिए जहाँ इतने सारे ट्रैप्स हो। वैसे अब इसके बाद डीरिया लैटी के लिए दूसरा घर ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो लैटी से कहता है कि हाँ मुझे अभी भी याद आया, एक ऐसा घर है जहाँ तुम बहुत ही शांति से रह सकते हो। लैटी ये सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है कि वो घर हम अभी देखने चलेंगे। अभी रात का समय था। वो उस घर के बाहर पहुंचते हैं। लैटी देखता है ये एक हॉन्टेड हाउस था, इसी वजह से शायद यहाँ लैटी को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे लैटी को यहाँ अब हमेशा के लिए रहना पड़ेगा, इस वजह से उसे एक दिन यहाँ रहकर देखना होगा कि वो यहाँ के लिए सूटेबल है या नहीं। इसलिए डीरिया उससे कहता है कि मैं भी आज के लिए यहीं रहूंगा। वैसे उनके कमरे अलग अलग होने वाले थे। यहाँ लैटी जिस कमरे में सो रहा था उस कमरे में थोड़ा सा अंधेरा था। आधी रात को ही उसकी नींद खुल जाती है और वहीं पास ही रखी फोटो जो कि बिल्कुल मिरर की तरह थी, वो उसमें एक बच्चे को देखता है। अभी लैटी को बहुत डर लग रहा था, इसलिए उसे डीरिया को ढूंढना था। वो तुरंत बाहर निकल कर आता। ये कॉरिडोर था और यहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। तभी वो नीचे नोटिस करता है कि वहाँ हर तरफ खून है। लैटी को ज्यादा साफ दिख नहीं रहा था, उसे टॉर्च की जरूरत थी। तभी एक मिस्टीरियस हाथ वहाँ आकर उसे एक टॉर्च पकड़ाता। एक पल के लिए लैटी ने ये चीज नोटिस नहीं की थी, लेकिन टॉर्च जलाने के बाद जब वो सामने उस खून को देखता है तब उसे ये चीज भी याद आती है कि उसे टॉर्च किसने दी। वो पीछे देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। इस चीज से लैटी इतना ज्यादा डर चुका था कि वो तुरंत ही वहाँ से डीरिया को ढूंढने के लिए भाग जाता है, लेकिन उसी दौरान उसे एक डेड क्रीचर दिखाई देता है जिससे वो और ज्यादा डर चुका था और वहीं बेहोश हो गया था। अगले ही पल जब उसकी आंखें खुलती हैं तो हम देखते हैं कि ये सब डीरिया और उस घर में रह रहे सैमुअल जो कि एक डेड आदमी है जिसका ये घर है, वो और उसके कुछ साथी लोग सब कर रहे थे। वो लैटी का सिर्फ वेलकम करना चाहते थे और शायद ये उन्होंने परफेक्टली किया। अभी लैटी को तो होश आ गया था, लेकिन उसने मन बना लिया था कि वो इस तरह की प्रॉपर्टी को कभी नहीं लेने वाला। तभी डीरिया कहता है कि अगर लैटी इस घर को लेता है तो ये जितने भी आदमी है ये सारे लैटी के लिए काम करेंगे। ये घर पहले सैमुअल का था, लेकिन वो अब इस घर को बेचना चाहता है। वैसे सैमुअल खुद एक डेड क्रिएचर है, इसलिए वो डरता नहीं है, लेकिन उसके भी कुछ रीजंस होंगे। लैटी तुरंत ही इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो हार्ट अटैक से नहीं मरना चाहता। साथ ही वो बाद में
सैमुअल से भी माफी मांगता है क्योंकि उसका घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन लैटी को दिल की बीमारी है इसलिए वो यहाँ नहीं रह पाएगा। अभी लोग यहाँ से निकल चुके थे, लेकिन डीरिया 2 घर बताने के बाद ये चीज अच्छे से समझ चुका था कि लैटी को जो घर चाहिए वो पहले से बना नहीं होना चाहिए, क्योंकि लैटी वहाँ नहीं रह पाएगा। उसे ऐसा घर चाहिए जो कि उसने खुद बनाते हुए देखा हो या उसका पहले कोई मालिक ना रहा हो। इसलिए दोनों एक गुफा में पहुंचते हैं जहाँ ग्रेसिस नाम की 3 जादूगरनियां रहती हैं। ये भी चीज बनाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और इनकी बनाई हुई चीजें जादुई होती हैं। लैटी इस बीच यहाँ इनकी चीजों को देखकर बहुत इंप्रेस होता है। साथ ही उसे एक पेंटिंग भी दिखाई देती है जो कि उससे सवाल कर रही थी। सही जवाब देने पर तो लैटी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन गलत जवाब देने पर लैटी के बचपन के कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट वो पेंटिंग सभी को बताने लगती है। इसलिए लैटी को ये पेंटिंग उतनी पसंद नहीं आती। खैर आगे बढ़ने के बाद उसे एक डॉग और चिमनी दिखते हैं जो कि उसने दूसरे कुछ कार्टून्स में भी देखी थी, इसलिए वो उसे भी चीज पसंद आती है। वो कहता है कि वो अपने घर में कोई चीजों को जरूर रखेगा। उन्होंने मन बना लिया था कि वो अपने घर को खुद बनाता हुआ देखना चाहता है। ये लोग यहाँ से निकल कर बाहर आते हैं। ये खाली जगह थी और यहीं लैटी का घर बनने वाला है। हालांकि घर बनने के लिए बहुत पैसे लगता है। जब डीरिया लैटी से पूछता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट कितने की है, तो लैटी बताता है कि वो एक परफेक्टली ब्रोकर ड्रैगन है। इसका मतलब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। उसके पास देने के लिए था तो अपने बचपन का एक बेबी टूथ जो कि किसी काम का नहीं है। लेकिन फिर भी डीरिया को गुस्सा नहीं आता। वो कहता है कि चिंता मत करो, ज्यादातर मैं अपने क्लाइंट से शुरुआत में ही पैसा नहीं लेता क्योंकि बाद में मुझे थोड़ा ज्यादा ही मिल जाता है। इसके बाद वो मैट तैयार कर बहुत सारे और जो कि सामान उठाने रखने में माहिर होते हैं, वो नॉर्म्स जिन्हें हम फिनियस एंड फर्ब जैसे कार्टून में पहले देख चुके हैं, उन्हें बुलवाता है क्योंकि यही वो कारीगर होंगे जो कि लैटी के घर को बनाएंगे। लैटी उनसे मिलकर बहुत खुश था। जब लैटी का घर बन रहा था तो वो कोशिश करता है कि वो भी जितनी मदद हो सके उतनी मदद कराए। अभी वो पेंटिंग में मदद कर रहा था, लेकिन इसके लिए उसकी बहुत पिटाई होती है क्योंकि वो इस चीज में बहुत खराब है। वो दूसरा काम पकड़ता है लेकिन बाद में वो उस काम को भी बिगाड़ देता है। अभी वो सिर्फ चीजें उठाकर दे सकता था, इसलिए उससे वो लोग सिर्फ वही काम करवाते हैं। कुछ समय बाद लैटी का ये घर बनकर तैयार हो जाता है। घर बहुत ही बड़ा था और बहुत ही अच्छा था। इस वजह से लैटी खुश था, लेकिन उसे अभी तक डीरिया की वो बात समझ नहीं आई थी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और घर फ्री में है तो उसे नहीं मिल सकता। डीरिया कहता है कि नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुमसे फालतू चीज नहीं मांगूंगा, मुझे अपने पैसे ही चाहिए जो कि तुम्हें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ आने वाले एडवेंचर उस चीज की कॉस्ट चुका देंगे। लैटी ये सुनकर हैरान होता है, लेकिन डीरिया ने आगे की भी प्लानिंग कर रखी थी क्योंकि वो लैटी के साथ कुछ दिन से रह रहा है, इसलिए वो जानता है कि लैटी किसी काम का नहीं। अभी डीरिया अपने साथ कुछ वर्कर्स को लाया था जो कि फाइट करने में बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो उन्हें हायर करता है और लैटी के घर पर रहने के लिए जगह देता है। रात के समय जब कुछ एडवेंचर यहाँ लैटी के घर पर हमला करने के लिए आते हैं तो वो हायर किए हुए वर्कर्स उन लोगों को बहुत ही आसानी से पीट कर भगा देते हैं। अभी जिस तरह से उनकी पिटाई हुई थी, इस वजह से उन्होंने लैटी का नाम फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड रख दिया था। वैसे अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि इससे लैटी को क्या फायदा होगा, तो बस यही है कि जहाँ जो एडवेंचर आते हैं उन्हें जब पीटा जाता है तो उनसे बहुत सारी चीजें ले ली जाती हैं जो कि देखा जाए तो अच्छे दामों पर बिक सकती हैं, क्योंकि वो एडवेंचर भी अपने साथ अच्छे खासे ट्रेजर्स लेकर आते हैं। वैसे डेली यहाँ एडवेंचर आने लगे थे जो कि हर घर जाते हैं और इससे लैटी को बहुत ज्यादा हाइप मिलने लगी थी। साथ ही पैसे भी बहुत अच्छे से रिकवर हो रहे थे। लेकिन एक दिन लैटी देखता है कि जो कुछ एडवेंचर्स पिछली रात उन्होंने भगाए थे उनके साथ में 2 छोटी छोटी फेरी टाइप की किसी अलग स्पीशीज की लड़कियां भी थी जो कि पीछे रह गईं। हालांकि इन्हें वो एडवेंचर्स पकड़ ले जा रहे थे। लैटी को उनके लिए थोड़ा सा बुरा लगता है और वो इन्हें भी यही रहने की परमिशन दे देता है, लेकिन शायद ये उसकी बहुत बड़ी गलती थी क्योंकि अगले ही दिन कुछ और अलग स्पीशीज के मॉन्स्टर वहाँ आते हैं जो कि बताते हैं कि उनका घर भी कुछ एडवेंचर्स ने तोड़ दिया, इसलिए इन्हें रहने के लिए जगह चाहिए। लैटी बहुत बड़े दिल वाला है क्योंकि वो ड्रैगन है, इस वजह से उसका दिल बड़ा है, इसलिए वो इन्हें यहाँ रहने की परमिशन दे देता है। इसी तरह से अब डेली लोग यहाँ रहने की डिमांड करने लगे थे। वो सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे और लैटी उन्हें मना नहीं कर पाता था। इस वजह से लैटी का पूरी तरह से घर भर जाता है। लैटी तुरंत ही डीरिया को एक लिखता है जिसमें उसने लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रहा है। इस घर को बनाने की जो कॉस्ट थी वो उसे मिलती रहेगी क्योंकि यहाँ एडवेंचर्स आना बंद नहीं होने वाले और डीरिया उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। लेकिन डीरिया ये पढ़ते ही वहाँ से निकल पड़ता है और बहुत जल्द लैटी से आकर मिलता है। वो लैटी से वजह पूछता है कि उसने घर क्यों छोड़ा, तो लैटी बताता है कि उसे शांति वाली जगह चाहिए। वो इस तरह से शोर शराबे में भीड़ भाड़ में नहीं रह सकता। डीरिया फैसला करता है कि वो लैटी को उसके मन का घर दिलाकर रहेगा। वैसे इसके बाद अभी दोनों फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। डीरिया ये चीज जानता था कि इस तरह की जगह पर लैटी के लिए घर ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एडवेंचर्स आते रहते हैं और लैटी को चाहिए शांत जगह, इसलिए वो लैटी को लेकर आता है एक बर्फीले टापू पर जहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ। इस जगह पर एडवेंचर्स बहुत ही कम आते हैं। इसका मतलब लैटी शांति से यहाँ
यहाँ रह पाएगा, लेकिन ये जगह बर्फीली है। इसका मतलब पहले लैटी को इस तरह की जगह में रहने की आदत होनी चाहिए। डीरिया आते ही एक इग्लू तैयार करता है और लैटी से कहता है कि उसे 3 दिन इस जगह पर सर्वाइव करना होगा। अगर वो यहाँ सर्वाइव कर लेता है तो डीरिया उसके लिए एक अच्छा घर बना देगा। लैटी मान गया था। अभी उस इग्लू में खाने के लिए कोई भी चीज नहीं है। इसका मतलब लैटी को खाने की तलाश खुद करनी होगी। वो बाहर निकलकर पास के जंगल की तरफ जाता है। जंगल में भी बर्फ ही बर्फ थी, लेकिन किस्मत से उसे वहाँ कुछ हिरण और खरगोश जाते हुए दिख जाते हैं। खैर लैटी एक ड्रैगन है, लेकिन खाने के लिए उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसलिए वो सोचता है कि वो उन्हें ही पकड़ेगा, लेकिन वो खरगोश लैटी तक को हरा देते हैं। बाद में वो खरगोश लैटी का स्नोमैन बनाकर उसे वहीं छोड़ देते हैं। लैटी नॉर्मल होकर वहाँ अब अपने घर को ढूंढने लगा था। इसी बीच एक बर्फीला तूफान के कारण वो जमीन में धंस जाता है। जब उसे होश आता है तो वहाँ से बाहर निकलता है, पर उसे अपना घर नहीं दिख रहा था। हालांकि उस जगह से बाहर निकलते ही वो नोटिस करता है कि उसके पास ही एक अंडा पड़ा हुआ है। लैटी ने अभी बहुत ही टाइम से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे भूख लगी थी। लेकिन अपने उस पुराने इंसिडेंट को याद करते हुए लैटी उस अंडे को ना खाने का डिसाइड करता है। ये वही इंसिडेंट था जिसकी वजह से लैटी को घर से निकाल दिया गया था। वो सोच रहा था कि इस अंडे की जो मदर है वो अभी उसकी चिंता कर रही होगी। खैर अब वो इस अंडे को यहीं छोड़कर नहीं जा सकता, जिससे कि अगर उस अंडे की मदर उसे मिले तो वो उसे अंडा लौटा सके। खैर अभी आगे बढ़ते वक्त लैटी को अपना घर नहीं मिल रहा था और लगभग ये चीज नामुमकिन थी, क्योंकि बर्फ के तूफान की आने की वजह से वो घर पूरी तरह से या तो टूट चुका होगा या फिर धंस चुका होगा। अभी लैटी एक जगह पर रुक जाता है। उसे लगभग इस जगह पर पूरा दिन होने वाला था, जिस वजह से उसकी भूख लगभग पीक पर थी। वो सोचता है कि क्या उसे ये भी अंडा खा लेना चाहिए, लेकिन उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वो इसे नहीं खाएगा। इसलिए किसी तरह से वो खुद को समझाता है। अगले दिन गर्मी के कारण बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, जिसके कारण वो जो आइलैंड पूरी तरह से बर्फ से बना हुआ था उसके कई सारे टुकड़े होने लगे थे। एक छोटे से टुकड़े पर अभी लैटी बैठा हुआ था। वो आज फिर पूरा दिन खुद को कंट्रोल करता है और उस अंडे को नहीं खाता। खैर इतने में ही अचानक पानी में हलचल होती है और एक बड़ी सी व्हेल मछली आकर लैटी को उस बर्फ के टुकड़े के साथ जिस पर वो बैठा हुआ था एक ही बार में खा जाती है। वैसे अब जब लैटी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से जिंदा है और अभी वो किसी के घर में है। असल में घर उस व्हेल मछली के पेट में बना हुआ था। उसी दौरान उसकी मुलाकात इस घर में रहने वाले इसके मालिक डेविड जोन्स से होती है। वैसे डेविड जोन्स उसके यहाँ आने का कारण ना पूछते हुए उसे चाय वगैरह पिलाता है, क्योंकि लैटी एक ठंडी जगह से आया है इसलिए उसे ठंड लग रही थी। चाय वगैरह पीकर वो लैटी से पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर लैटी उसे अपनी सारी स्टोरी और घर ढूंढते वक्त के सारे एडवेंचर्स के बारे में बताता है। जिसके बाद डेविड जोन्स ने उसे एक दिन यहाँ रहने की परमिशन दे दी थी। अभी लैटी उस दिन बहुत एंजॉय करता है। खैर अगले दिन डेविड जोन्स लैटी से पूछता है क्या उसे यहाँ से बाहर निकलकर अपने घर की तलाश जारी रखनी है या वो यहीं रहना चाहता है। लैटी को खुद का घर चाहिए था। वो इस तरह से किसी दूसरे घर में नहीं रह सकता, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है, जिसमें डेविड जोन्स उसकी पूरी मदद करता है। उसने लैटी को एक जगह बांध दिया था। ये वो जगह थी जो कि व्हेल मछली के बिल्कुल सेंटर में आती है, मतलब वो ऊपर वाला होल जिससे व्हेल मछली पानी ब्लो करती है। अभी वहाँ एक लॉन्च पैड लगा हुआ था जो कि डेविड जोन्स ने बहुत पहले बनाया था। इसकी मदद से वो लैटी और उसके एग को वहाँ से बाहर निकाल देता है और लैटी और उसका वो प्यारा सा अंडा सीधा जाकर फिर से एक बर्फ के टुकड़े पर आ गिरता है। यहाँ उस बर्फ के टुकड़े पर ऑलरेडी एक सील बैठी हुई थी जो कि लैटी की तरफ ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था वो जैसे लैटी से ही कह रही है कि लैटी उसे खा ले। लैटी ने डेविड जोन्स के घर पर सिर्फ चाय पी थी और एक दिन पूरा गुजारा था, इसलिए अभी भी उसे भूख लगी हुई थी। लेकिन उस सील का मासूम चेहरा देखकर लैटी खुद पर फिर से कंट्रोल कर लेता है और उस सील को जाने देता है। लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो सील तो और कोई नहीं बल्कि डीरिया है। डीरिया बताता है कि वो इतने समय से लैटी पर दूर से नजर रख रहा था जिससे कि लैटी सेफ रहे। हालांकि शायद उसके लिए सेफ रहने वाली बात में भूख से मरना था या फिर व्हेल मछली के खा जाने की वजह से मरना, ये चीज इंक्लूड नहीं थी। हालांकि इसके बाद वो लैटी को लैटी के ही इग्लू में लेकर आता है। मतलब इतने टाइम से डीरिया को उस जगह की लोकेशन के बारे में पूरी तरह से पता था। वहाँ ये लोग खाना खाते हैं और कुछ देर बाद उस अंडे के अंदर एक बेबी ईगल निकल कर आता है, जिसने लैटी को देखते ही उसे अपनी मदर मान लिया था। कह रहा वो डीरिया ये चीज समझ चुका था कि ये घर भी लैटी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो वो अपना घर ही ढूंढता रह जाएगा। वैसे भी लैटी के घर से पहले इन्हें उस बेबी ईगल के लिए एक फैमिली भी ढूंढनी होगी, क्योंकि बेबी ईगल के पेरेंट्स को ढूंढना नामुमकिन है। वैसे बेबी ईगल लैटी को अपनी मदर मान चुका है, लेकिन लैटी को ये चीज नहीं पता और उसके हिसाब से बेबी ईगल को एक अच्छी फैमिली के साथ रहना चाहिए। लैटी उसका ख्याल नहीं रख पाएगा। अभी लोग उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ इन्हें उम्मीद थी कि कोई फैमिली बेबी ईगल को अडॉप्ट कर ले। सबसे पहले वो उसी जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ एक वुल्फ रहता है। अब मैं एक कहूँ या दो, क्योंकि असल में वुल्फ एक ही है, लेकिन उसके सर दो हैं और इसी वजह से उनका बेबी नहीं हो सकता, इसलिए वो बेबी अडॉप्ट करना चाहते हैं।
उन्हें यहाँ बेबी ईगल को देखते ही वो पसंद आ गया था, लेकिन बाद में जब वो उसे घर के अंदर लाते हैं और बेबी ईगल जोर से चीखता है तो उसकी आवाज से उन दोनों में से एक बेहोश हो चुका था। इसलिए वो अपना प्लान बना लेते हैं कि वो बेबी ईगल को अडॉप्ट नहीं कर सकते। अभी लोग आगे बढ़ते हैं और एक मिल्क फैक्ट्री ओनर के पास पहुंचते हैं। वैसे तो उसे इस तरह के जानवरों का क्या ही काम होता होगा, लेकिन फिर भी उसे क्यूट एनिमल पसंद है और उसके पास और भी हैं, इसलिए वो बेबी ईगल को अपने साथ रखने के लिए मान जाती है। लेकिन लैटी जब नोटिस करता है कि वो सभी जानवरों को पिंजरे के अंदर बंद रखती है तो वो बेबी ईगल को उसे देने से मना कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये लोग एक शेर के पास पहुंचते हैं। वैसे असल में ये शेर नहीं बल्कि मैंटिकोर है, लेकिन देखने में ये शेर ही लगता है। इसके बहुत सारे बच्चे भी हैं और उसने बड़ा दिल रखकर बेबी ईगल को अपने साथ रखने के लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन जब लैटी उसके बच्चों को देखता है तो वो इनकी आंखें देखते हुए बेबी ईगल को उसे देने से मना कर देता है। अब कुछ देर बाद ये एक पैंथर के पास पहुंचते हैं। उसे भी एक बेबी ईगल को रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो एक जिम लवर है, इसलिए लैटी को बेबी ईगल की थोड़ी सी चिंता होती है क्योंकि वो बेबी ईगल के साथ बहुत ही ज्यादा सख्ती से बिहेव कर रहा था। लैटी उसे भी बेबी ईगल देने से मना कर देता है। अभी इन्हें बेबी ईगल के लिए घर नहीं मिल रहा था। लैटी सोचता है कि जब इतने क्यूट बच्चे के लिए घर नहीं मिल रहा तो मैं कहाँ जाऊंगा। खैर आगे बढ़ते वक्त इनकी मुलाकात एक बियर फैमिली से होती है। अभी वो बियर फैमिली अपने घर को रेनोवेट करवाना चाहते हैं, इसलिए वो डिया को अपना घर दिखाने ले जाता है। इस बीच उसके जो बेबीज थे वो यहाँ लैटी के साथ रुक गए थे। लैटी अभी अपनी बेबी ईगल को देख रहा था, लेकिन इतने में ही वहाँ एक और अलग स्पीशीज का मॉन्स्टर पहुंचता है। हर स्पीशीज के मॉन्स्टर के नाम जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझने की बात थी कि इरादे सही नहीं थे। ये बेबी ईगल को लैटी से छीनना चाहता है जिससे ये उसे बेचकर पैसे कमा सके, लेकिन लैटी ऐसे कैसे दे सकता है। लैटी उससे कहता है कि वो शांति से यहाँ से चला जाए, लेकिन जब वो मॉन्स्टर नहीं मानता तो वो लैटी को ना कहते हुए भी अपने फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लैटी ने मुंह से आग छोड़ दी थी जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर डर गया था। क्या लैटी इस चीज से अपनी जीभ जला लेता है क्योंकि लैटी अपने फ्लेम थ्रोअर की प्रैक्टिस नहीं करता, इसी वजह से उसे आदत नहीं है। खैर अभी वो मॉन्स्टर डर गया था, लेकिन वो हारा नहीं था। इतने में वहाँ डीरिया पहुंच जाता है। वो मॉन्स्टर डीरिया को तो नहीं जानता, लेकिन डीरिया उस मॉन्स्टर को बताता है कि लैटी असल में फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड है, जो सुनकर वो मॉन्स्टर डर कर वहाँ से भाग गया था। वैसे डीरिया ने उसे बियर की मदद कर दी थी। बाद में उस बियर के वो छोटे छोटे बच्चे या लैटी को शुक्रिया कहते हैं और वो बियर अपने बच्चों को लेकर चला जाता है। अभी लैटी ने इन सब से मिलकर ये चीज डिसाइड कर ली थी कि वो इस बेबी ईगल को किसी को नहीं देगा, वो उसका ख्याल खुद रखना चाहेगा। साथ ही यहाँ वो उसका नाम पीप रखता है। वैसे इसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी फिर से कंटिन्यू कर दी थी। अभी आगे बढ़ते वक्त ही लैटी डीरिया को बताता है कि उसके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि लैटी के पास पैसे कहाँ से आए, तो उसका रीजन ये था वही घर जिसे डीरिया ने बनाकर दिया था लैटी को। तब लैटी ने वो घर उन सभी लोगों को बेच दिया जो कि वहाँ नए रहने के लिए आए थे और इससे लैटी को अच्छी कीमत मिली थी, जिस वजह से उसके पास पैसे बचे हुए थे। लेकिन वो सारे पैसे उसने अभी अभी पीप पर खर्च कर दिए। इसका मतलब लैटी को पैसे की जरूरत है और जो डीरिया का प्लान था कि एडवेंचर्स आकर सारी कीमत चुका देंगे वो भी पूरा नहीं हो सकती क्योंकि लैटी को शांति वाला घर चाहिए। अब डीरिया कहता है कि तो फिर तुम्हें सबसे पहले पैसे कमाने होंगे। पैसे कमाने के लिए ये एक मार्केट में आ चुके थे जहाँ लैटी खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लैटी को लग रहा था कि अगर लोग उसे यहाँ देखेंगे तो शायद वो उसके ऑर्गन्स निकाल कर बेच लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। डीरिया उसे एक बड़ा सा पिंजरा दिखाता है और कहता है कि यहाँ जो कोई भी कुछ क्राइम करता है उसे इस बड़े से पिंजरे के अंदर कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, इसलिए लोग गलतियां कम ही करते हैं। खैर वो पिंजरा तो अभी भरा हुआ था, फिर भी लैटी को अभी काम चाहिए, इसलिए वो एक ऑल से पूछता है। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी है जो लकड़ी का बिजनेस करता है। यहाँ वैसे तो वो लैटी को काम नहीं देने वाला था, लेकिन जब पीप रिक्वेस्ट करता है तो उसे हाँ करनी पड़ती है। लैटी को काम मिला था कि उसे लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस जंगल से लेकर आने हैं जिनसे सामने वाला माइनक्राफ्ट जैसा घर बन सके। असल में इमेज माइनक्राफ्ट वाली थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा। लैटी काम के लिए हाँ कर देता है और जंगल पहुंच जाता है। वो एक लकड़ी का बॉक्स बनाकर लेकर आया था, जबकि उस आदमी को बहुत सारे बॉक्स चाहिए थे, लेकिन फिर भी लैटी को एक कॉइन दे देता है और कहता है कि तुम्हारे लिए इतना ही काम काफी था, अब तुम्हें कहीं और काम ढूंढ लेना चाहिए कि काम उसके लिए नहीं बना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लैटी एक वेटर बना हुआ था, लेकिन वो जब किसी भी कस्टमर के पास पहुंचता है तो वो उसे देखकर डर जाता है। इसका मतलब लैटी के लिए ये काम भी नहीं बना। पर डीरिया खुद लैटी के लिए एक काम ढूंढ कर लाता है। वो लैटी से कहता है कि लैटी के लिए एक परफेक्ट काम मिला है। असल में एक विजार्ड है जो कि समनिंग स्पेल सीख रहा है। उसे एक मॉन्स्टर की जरूरत है जिसे वो समन
समन कर लोगों को दिखा सके कि वो पावरफुल है। लैटी को सिर्फ कुछ टाइम के लिए उसका वो समनिंग मास्टर बनना है। इस पर लैटी ने हाँ कर दी थी। हम देखते हैं कि वो विजार्ड लैटी को समन करता है, लेकिन जो एडवेंचर्स अभी उसे देखने के लिए आए थे वो लैटी की पावर देखना चाहते थे, इसलिए वो लैटी से कहते हैं कि उसे अपनी पावर दिखानी होगी, तभी पता चलेगा कि वो सच में पावरफुल है। खैर पीप यहाँ के आगे आकर अपनी पावर दिखाता है, जिसकी वजह से सभी एडवेंचर्स बेहोश हो चुके थे। लैटी समझ जाते हैं कि एक्टिंग वाला काम अभी उसके लिए नहीं बना है। अगले ही पल लैटी को एक और काम मिल जाता है, जहाँ उसे डमी ऑब्जेक्ट बनना था, मतलब सामने वाला कुछ स्पेल का इस्तेमाल करेगा और लैटी को बस वो स्पेल्स अपने ऊपर इस्तेमाल होने देना है। लैटी ने इसके लिए हाँ कर दिया था, क्योंकि लैटी को इसके लिए सबसे अच्छे पैसे मिल रहे थे। कैट डेरिया और बेबी ईगल मतलब कि पीप अभी दूसरी जगह पर बैठकर लैटी का इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान वहाँ लिलिथ नाम की एक लड़की आती है। ये ह्यूमन नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है, लेकिन हम इसे लिलिथ ही कहेंगे। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी स्पीशीज जाननी है। वैसे ये डीरिया को जानती है। वो डीरिया से आकर कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो। मैंने सुना है कि डीमन लॉर्ड बनने के बाद तुम वहाँ से भाग गए थे। अब इसके बाद हमें डीरिया की बैक स्टोरी बताई जाती है। डीरिया कभी भी एक डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहता था, और ये डीमन लॉर्ड असल में बहुत ही अजीब तरीके से बनते हैं। मतलब एक लकी ड्रॉ किया जाता है, जिसकी वजह से लकी ड्रॉ में नाम आया वो डीमन लॉर्ड बन जाएगा, और कुछ सालों तक उसके पास ये राइट्स रहेंगे कि वो डीमन लॉर्ड है, और साथ ही उसे डीमन लॉर्ड का मेंशन भी दिया जाएगा। वैसे तो डीरिया इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन ये सब कंपलसरी था, और किस्मत से डीरिया का नाम वहाँ आ जाता है। लेकिन डीरिया डीमन लॉर्ड नहीं बनना चाहता, इसलिए वो कहता है कि नहीं, उसे डीमन लॉर्ड नहीं बनना, डीमन लॉर्ड किसी और को बना दो। पर वो डीरिया का ही सुनने वाले थे। उसे तुरंत ही डीमन लॉर्ड के मेंशन में ले जाया जाता है। यहाँ अगले दिन सेरेमनी में उसे ऑफिशियली डीमन लॉर्ड अनाउंस किया जाना था। इसका मतलब सभी के सामने ये चीज अनाउंस हो जाएगी कि डीरिया डीमन लॉर्ड की पोजीशन को कितने सालों तक संभालेगा। हालांकि डीरिया ये चीज नहीं चाहता, इसलिए वो रात के समय ही वहाँ से भाग जाता है। अब जब अगले दिन डीरिया नहीं मिलता तो वो डीरिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। डीरिया का कहना यही था कि उसे डीमन लॉर्ड के टाइटल से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो आजाद घूमना चाहता है, जिस वजह से फाइनली कई सालों तक मेहनत करने के बाद डीमन लॉर्ड एसोसिएशन को हार माननी पड़ती है, और वो डीरिया को डीमन लॉर्ड के टाइटल के साथ आजाद ही रहने की परमिशन दे देते हैं। अभी लिलिथ भी डीरिया से यही बात कर रही थी। वैसे एक बार आप ही सोचो, अगर आपकी लिलिथ जैसी दोस्त होगी तो बात करते हुए शाम तो हो जाएगी। तो बस यहाँ भी वही हुआ था। अभी उन्हें बात करते हुए लगभग शाम हो चुकी थी, और तब तक लैटी का काम भी पूरा हो चुका था। लेकिन लैटी इस चीज में बहुत गंदा हो चुका था, मतलब धूल मिट्टी की वजह से, इसलिए उसे नहाना है। इसी कारण वो पीप को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। मतलब अभी डीरिया उनके साथ नहीं है। जब लैटी नहा रहा था तब वो अपने पैसे गिनता है, और उसे पता चलता है कि उसने इनफ पैसे जमा कर लिए हैं। इसका मतलब अब उसे और ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है और लैटी को एक काम बताता है। वो किसी सामान को डिलीवर करना चाहता है। लैटी ने इस चीज के लिए मना कर दिया था, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छे पैसे दे रहा था। इस वजह से लैटी को हाँ करनी पड़ती है। अभी जैसे लैटी ने एक्सेप्ट किया था, उस सामान को ले जाना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि रास्ते में कुछ लोग लैटी को घेर लेते हैं। असल में शायद ये उसी आदमी का काम था जो कि लैटी को काम देने के लिए आया था। वो लैटी को पकड़ना चाहते हैं। लैटी यहाँ पकड़ा जाता है और उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। लैटी समझ चुका था कि लोग उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल कर बेच देंगे, इसलिए वो खुद की चिंता ना करते हुए बेबी ईगल मतलब पीप को यहाँ से जाने को कहता है। लेकिन पीप उसे छोड़कर कहाँ जाने वाला था, वो भी यहीं रहेगा। लैटी चीज नहीं देख सकता, इसलिए वो उस जेल को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन वो जेल सच में बहुत ज्यादा अच्छे सीमेंट से बना हुआ था। खैर इतने में ही वही एक गार्ड पहुंचता है। वो बताता है कि तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो, अगर तुम भागना ही चाहते हो तो तुम ये गेट खोलकर आराम से जा सकते हो। ये सुनकर लैटी बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था, क्योंकि उसे तो यहाँ कैद किया गया था। बाद में वो गार्ड यहाँ लैटी को उस जगह का पूरा टूर कराता है। वहाँ जिम बनी हुई थी, साथ ही एंजॉय करने का हर एक चीज था। अगर ऐसा जेल मिल जाए तो लैटी को कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। खैर उसी दौरान लैटी और कुछ स्केलेटन को लड़ाई के लिए बुलाया जाता है। लैटी को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन वो एक बैटल अरीना में आ चुके थे। यहाँ लैटी के एक ही हमले से वो तीनों स्केलेटन हार चुके थे। बाद में इन्हें वापस अंदर लाया जाता है और यहाँ स्केलेटन भाइयों को अच्छे खासे रिवॉर्ड दिए जाते हैं। लैटी को अभी ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि इस जगह पर जो मालिक है वो इस तरह की लड़ाइयाँ ऑर्गेनाइज कराता है, और ये सारी चीजें पूरी तरह से स्क्रिप्टेड होती हैं। इस कारण से उसे अच्छे खासे पैसे कमाने मिलते हैं, और वो उन्हीं पैसे से कुछ पैसे इस जगह पर लगाकर यहाँ हार रहे सभी लोगों को हर वो चीज प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो लोग यहाँ से ना जाए, और बस उन चीजों के बदले उन लोगों को वैसा ही करना रहता है जैसा वो आदमी उनसे कहेगा। इस चीज से वो बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ मिल रहा है। हालांकि लैटी जब वापस लौटता है तो उसे वहाँ पीप नहीं मिलता। लैटी
लेटी इस चीज से बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और तुरंत ही पीप को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे पीप मिल चुका था, वो भी अभी खुश था। लेटी को यहाँ इस जगह पर रहते हुए पूरे 10 दिन बीत जाते हैं। अभी वो सोच रहा था कि आखिर डीरिया कहाँ गया, लेकिन उसी दौरान वो गार्ड वहाँ भागते हुए आता है। वो सभी को न्यूज देता है कि इस जगह का ओनर मारा गया। असल में उसकी नेचुरल डेथ हुई थी, लेकिन उसकी डेथ की वजह से ये पूरा अरीना अब उसका बेटा संभालेगा। और उसके बेटे को शुरुआत से ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसलिए वो इस जगह को बंद करवा रहा है। और इसी कारण से इस किंगडम के कुछ गार्ड्स यहाँ इन सभी मॉन्स्टर को पकड़ने आ रहे हैं। ये चीज सुनकर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं। वो चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि गेट पर सभी गार्ड्स खड़े हुए हैं और वो धीरे धीरे अंदर आने वाले हैं। ये लोग दो टीम्स बनाते हैं। पहली टीम गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करेगी और दूसरी टीम आकर हमला करेगी। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, लेटी बिल्कुल वैसा नहीं है। उन्होंने सोचा कि लेटी तो पावरफुल है, इसका मतलब वो लड़ने में उनकी मदद करेगा, लेकिन लेटी किसी पर हमला नहीं करना चाहता। इसीलिए ये लोग एक कोने में रहकर फंस जाते हैं। अभी वो गार्ड इन तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसी दौरान वहाँ पर डीरिया की एंट्री होती है। वो उन सभी गार्ड को हरा देता है। उसने उन सबको बेहोश किया था। अब बाद में वो उनकी मेमोरीज को भी मिटा देता है, जिसकी वजह से ये चीज किसी को भी पता ना चले कि यहाँ रहने वाले मॉन्स्टर असल में भाग गए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि सभी बाहर आ चुके थे और अब उनके पास ना ही रहने के लिए जगह है, ना ही खाने के लिए, लेकिन वो यहाँ रहते हुए अच्छे दोस्त बन चुके थे। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो खुद एक रनिंग सर्कस बनाएंगे। मतलब वो इस जगह से दूसरी जगह सर्कस लगाने जाएंगे और इसी तरह से ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इसमें उन्हें अब मजा आने लगा है। यहाँ वो गुड बाय कहते हुए चले गए थे। डीरिया लेटी से कहता है कि ये लोग उसके भी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए अगर लेटी उनके साथ जाना चाहे तो वो जा सकता है। लेकिन लेटी कहता है कि नहीं, वो खुद की फैमिली बनाना चाहता है और उसे खुद का एक घर चाहिए जहाँ वो एक जगह पर रह सके। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें, उसे ट्रैवल नहीं करना। अब वो कुछ दिनों तक ट्रैवल करते हुए लेटी बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो जंगल के बीच एक जगह रुककर सोने का डिसाइड करता है। जब वो सो रहा था तब पीप बोर हो रहा था, इसलिए उसे आगे बढ़ना है। मतलब उसे जंगल में जाकर ये जगह देखनी है। अभी वो इस चीज की परमिशन डीरिया से मांगता है और डीरिया हाँ कर देता है, जिसके बाद पीप निकल चुका था। पीप अभी आगे बढ़ते हुए कई सारे बेबी मॉन्स्टर्स से मिलता है और सभी को हेलो करता है। इस बीच उसकी मुलाकात एक छोटे से ड्राफ से होती है, जो कि अभी बहुत ज्यादा दुखी था। पीप उसके पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ, जिस पर वो ड्राफ बताता है कि उसका एक भाई है जो कि कहीं खो गया है और वो उसे ही ढूंढ रहा है। ये सुनते हुए पीप को याद आता है कि अभी कुछ देर पहले ही वो एक और छोटे से ड्राफ से मिला था, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब वो उस ड्राफ को मुंह से उठाकर तुरंत ही वहाँ से भागते हुए उस दूसरे ड्राफ के पास ले आता है। दोनों ही भाई एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अगले ही पल वो फिर से उदास हो जाते हैं। पीप ये देखकर उनसे पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, तो इस पर वो दोनों ही कहते हैं कि उनका जो घर है वो एक एडवेंचर की वजह से टूट गया। असल में वो एक जूते के घर के अंदर रहते थे, लेकिन उस एडवेंचर ने उस जूते को लात मार दी, जिस वजह से वो जूता जाकर सीधा पानी में गिर गया। अब उन्हें एक नया घर चाहिए। ये सुनकर पीप फैसला करता है कि वो उन्हें एक नया घर दिलवा कर रहेगा। अभी जब वो नए घर ढूंढ रहे थे, उसी दौरान उन्हें वही एडवेंचर्स दिखते हैं। इसी बीच वो एडवेंचर भी वहाँ था जिसने इन ड्राफ्ट्स के घर को लात मारी थी। ये लोग देखते हैं कि उस एडवेंचर ने भी अच्छे जूते पहन रखे हैं और पीपी चीज देखते ही उन ड्राफ्ट से कहने लगता है कि अब हम उसी जूते को चुराएंगे। हालांकि वो ड्राफ्ट अभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे और वो वैसे भी आगे जाकर हमला नहीं कर सकते, इसलिए पीप कहता है कि चिंता मत करो, ये काम भी मैं करूंगा। इतना कहते हुए वो तुरंत ही यहाँ जहाँ वो एडवेंचर्स थे उसके ऊपर पेड़ पर आकर टहनी पर कूदने लगता है, जिससे उस पेड़ के ऊपर जितने भी कैटरपिलर्स चढ़ी हुई थी वो जाकर सीधा उन एडवेंचर्स पर गिरती हैं और वो डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। उससे उनके जूते भी वहीं रह गए थे, इसलिए ड्राफ्ट को अब अपना घर मिल चुका है। साथ ही बाद में वो पीप के साथ साथ उन बाकी कैटरपिलर्स को भी शुक्रिया कहते हैं जिन्होंने उनकी मदद की। वैसे इसके बाद अब पीप उन दोनों ड्राफ्ट को गुड बाय कहकर वापस यहाँ लेटी और डीरिया के पास लौट आया था। वैसे वो रास्ते में नोटिस करता है कि लेटी को अभी उसकी चिंता हो रही थी। खैर उसके आ जाने से लेटी बहुत खुश होता है। बाद में ये लोग खाना खा रहे थे, जिस दौरान लेटी के मन में एक सवाल बार बार आ रहा था और यह उस सवाल को ना दबाते हुए फाइनली डीरिया से पूछ ही लेता है कि आखिर वो एक डीमन लॉर्ड होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में कैसे आ गया। अभी डीरिया तो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन लेटी और पीप का चेहरा देखकर वो ना नहीं कर पाता और कहानी बिल्कुल शुरुआत से शुरू करता है। ये चीज हमें ऑलरेडी पता है कि डीरिया एक एल्फ है, इसका मतलब एल्फ क्लैन से बिलोंग करता है। जब डीरिया छोटा था तब वो बाकी बच्चे से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उसे नई चीजें सीखने में और नई नई किताबें पढ़ने में
कुछ ज्यादा इंटरेस्ट था, जिस वजह से बाकी बच्चे उसे अजीब समझते थे। खैर उसे इस चीज से फर्क पड़ना बंद हो चुका था। उसे बस किताबें पढ़नी थी और इसके लिए उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। हालांकि तब डीरिया छोटा था और साथ ही वो उन एल्फ एल्डर्स के साथ रहता था, एक बड़ी सी जगह पर जहाँ बहुत सारे बच्चे थे, इसलिए ऐसी जगह का इंतजाम करना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन किताबों से ही उसने कुछ मैजिक स्पेल सीखे, जिससे वो एक पेड़ में घर बनाना चाहता था। लेकिन उन स्पेल की पावर कुछ ज्यादा ही थी, जिस वजह से वहाँ एक बड़ा धमाका हो जाता है। बाद में सभी एल्डर इस चीज के लिए डीरिया को डांटते हैं, जिससे वो बाकी बच्चे डीरिया पर और ज्यादा हंसने लगे थे। अभी एल्डर डीरिया को समझा रहे थे कि उसकी एज के हिसाब से उसे इन बच्चों के साथ खेलना चाहिए। लेकिन जब डीरिया उन्हें हंसता हुआ देखता है तो वो कहता है कि नहीं, उसे अकेला रहना पसंद है और इनके साथ रहकर वो गवार नहीं बनना चाहता। ये सुनने के बाद सभी एल्डर फैसला करते हैं कि वो डीरिया को व्हाइट स्प्रेंट के पास भेजेंगे, जिसकी एज बहुत ज्यादा है। इसका मतलब उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगी और वो डीरिया के लिए अच्छा कर रहे हैं। डीरिया भी ये सुनकर हाँ कर देता है। लेकिन जो व्हाइट स्प्रेंट है वो यहाँ आसपास नहीं रहती, वो यहाँ से बहुत ही ज्यादा दूरी पर रहती है और वो जगह ऐसी है जहाँ हमेशा बर्फ गिरती रहती है, मतलब वो एक बर्फीली जगह है। खैर डीरिया उस जगह के लिए निकल पड़ा था। अभी तक उसने कभी व्हाइट स्प्रेंट के बारे में सुना नहीं था और ना ही उसे कभी देखा था। इसी वजह से वो रास्ते पर यही सोच रहा था कि व्हाइट स्प्रेंट दिखती कैसी होगी। खैर ये चीज तो उसे पता है कि वो एक स्प्रेंट है, जो कि पढ़े लिखे लोग सांपों को ही कहते हैं। वैसे अब इसके बाद वो जगह पर पहुंचता है और सामने व्हाइट स्प्रेंट को देखता है। वो देखकर हैरान था कि व्हाइट स्प्रेंट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। वो यहाँ पर अपना नाम जोरमन बताती है। हालांकि डीरिया यहाँ नाम जानने के बाद तुरंत ही अपने कुछ सोचे हुए क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है, जिससे जोरमन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थी, क्योंकि उसे भी ऐसे लोग पसंद है जो कि नॉलेज को पाना चाहते हो। इसी वजह से वो यहाँ डीरिया को अपना डिसाइपल बना लेती है। खैर ये बर्फीली जगह जहाँ लंबे समय तक रुकना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए वो डीरिया से कहती है कि उसे अपने लिए एक घर बना लेना चाहिए। हम देखते हैं कि वक्त के साथ यहाँ डीरिया ने अच्छा घर बना लिया था, लेकिन वो जंगल से अपने खाने की तलाश खत्म कर वापस अपने घर की तरफ आता है तो वो देखता है कि उसका घर डिस्ट्रॉय हो गया। यहाँ वो उसका रीजन जानता था। जब जोरमन वहाँ आती है तो वो बताता है कि ये भूकंप की वजह से हुआ है, पर जोरमन कहती है कि उसे तो कोई भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए। इस पर डीरिया कहता है कि वो भूकंप जोरमन की वजह से आया था, क्योंकि जोरमन अपनी पूंछ पटक रही थी। खैर वो ऐसा किस इंटेंशन से कर रही थी ये चीज किसी को भी नहीं पता, लेकिन ये पहली बार नहीं था। मतलब अभी टोटल 3 बार डीरिया का बनाया हुआ घर डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब वो थक हार कर यहाँ जोरमन से कह देता है कि अब वो फिर से घर रेडी नहीं कर पाएगा, उसे बाहर बर्फ में सोने की परमिशन चाहिए। उसकी बॉडी धीरे धीरे इस बर्फ को सहना सीख जाएगी, पर जोरमन इस चीज पर मना कर देती है, क्योंकि रात के समय यहाँ कुछ खतरनाक मॉन्स्टर भी आते हैं जो कि कभी भी डीरिया को मार सकते हैं। अभी डीरिया बच्चा है, इस वजह से वो ये सुनकर डर गया था। जो देख जोरमन कहती है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपने गाँव वापस लौट जाओ, लेकिन डीरिया वापस नहीं लौट सकता, उसे यही रहना होगा। इसके लिए अब वो कुछ आइस गोलम की मदद लेता है और अपने घर को लकड़ी से इस डिजाइन के साथ बनाता है कि थोड़े बहुत भूकंप से उसका घर ना गिरे। अभी कुछ टाइम के लिए तो ये प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन 3 दिन बाद जब डीरिया वापस से घर लौटता है तो उसने देखा कि उसका घर डिस्ट्रॉय हो चुका है। वो हार नहीं मानना चाहता था। वो सोचता है कि वो फिर से घर बनाएगा, लेकिन उसे कोई चीज चाहिए जो कि लकड़ी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। इसके लिए वो पहले स्टील का इस्तेमाल करने की सोच रहा था, लेकिन ठंडी जगह पर स्टील का इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं था और वो एक बार कोशिश जरूर करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। इसके लिए उसे ऐसी लकड़ी ढूंढनी चाहिए जो कि और ज्यादा मजबूत हो। या सही डिजाइन और सही लकड़ी की मदद से उसने अपना घर बराबर एक बार फिर से तैयार कर लिया था। उसे यकीन नहीं था कि अब ये घर भूकंप से बिल्कुल भी नहीं टूट सकता, और इसी घर को दिखाने के लिए वो जोरमन को आवाज लगाता है। जोरमन वहाँ से जैसी पलटती है तो उसकी पूंछ सीधा इस घर से टकराती है और घर टूट जाता है। अब वैसे तो जोरमन इसके लिए थोड़ा सॉरी फील कर रही थी, लेकिन वो डीरिया डिप्रेशन में आ चुका था। उसे बहुत दुख था, क्योंकि अब वो किसी भी तरह का घर क्यों ना बना ले, वो घर ज्यादा समय तक नहीं बचा रहेगा और वो इस तरह से रोज घर नहीं बना सकता। उसी दौरान वो ग्रे सिस्टर की एंट्री होती है, जिन्हें हम करंट टाइम लाइफ में भी देख चुके हैं। ये यहाँ आकर डीरिया से कहती है कि बच्चे, अगर जब तुम इतने ही दुखी हो तो तुम अपने घर वापस क्यों नहीं लौट जाते। इस पर डीरिया कहता है कि वो घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो एल्डर और साथ ही वो बाकी सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो अभी एक हफ्ते भी यहाँ नहीं रुका। ये सुनकर ग्रे सिस्टर समझ जाती है कि वो यहाँ रुकने वाला है। असल में डीरिया को जोरमन की कंपनी पसंद आ चुकी थी। कंपनी से मेरा मतलब है उसके साथ रहना। अब डीरिया को अच्छा लगने लगा है, जो जानने के बाद ग्रे सिस्टर फैसला करती है कि वो इस चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे और अपने सालों की मेहनत और जादू से वो एक ऐसा घर बनाने में कामयाब हो जाती है। उन्होंने बस जोरमन के सर पर एक तंबू लगाया था और अब से डीरिया इसी तंबू में रहेगा। जोरमन यहाँ कितना भी क्यों न हिले, लेकिन ये तंबू नहीं उखड़ने वाला। वैसे इसके बाद अब डीरिया ने यही रहना शुरू कर दिया था और यहाँ टाइम जल्दी जल्दी बीतते जाता है, क्योंकि डीरिया अब बड़ा हो चुका है और वो तब से यही रह रहा है। मतलब उसे अच्छी खासी नॉलेज मिल चुकी है, लेकिन वो अभी तक इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हालांकि अचानक ही एक दिन यहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन
आता है जिसका नाम बोनी है। वो ड्रैगन यहाँ डीरिया को ढूंढने के लिए आया था। असल में ये लेजेंडरी ड्रैगन है और इसके ऊपर 1 मिलियन गोल्ड कॉइंस का इनाम रखा गया है। हालांकि अब इससे अपनी ड्रैगन ड्यूटी छोड़नी है, मतलब ये आराम से एक घर लेकर रहना चाहता है और इसी चीज के लिए डीरिया को ढूंढ रहा है। खैर डीरिया को भी अभी घर वगैरह के बारे में बिल्कुल भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन शायद बोनी ने ग्रे सिस्टर से डीरिया का नाम सुना होगा। यहाँ वो डीरिया से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए, लेकिन डीरिया ने मना कर दिया था, जो सुनकर बोनी चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से यहाँ जोरमन भी आ चुकी थी। बोनी यहाँ जोरमन को सारी बात बताता है, जो सुनकर जोरमन कहती है कि ठीक है डीरिया तुम्हारे साथ जाएगा, लेकिन तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा। इस पर बोनी कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं उसका ख्याल रखूंगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल चुके थे। बोनी ने एक घर देखा था जो कि असल में एडवेंचर्स का एक पूरा मेंशन है। वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचर्स रहते हैं। बोनी डीरिया को बताता है कि उसे ये घर बहुत पसंद है, जो सुनकर डीरिया कहता है कि ठीक है तो मैंने तुम्हारे लिए घर देख लिया, तुम यहाँ रहो, अब मैं जाता हूँ। हालांकि डीरिया जैसे ही पीछे पलटता है तो बोनी उसे ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि मैं जाकर जोरमन से कह दूंगा कि तुमने मेरी मदद नहीं की। अभी डीरिया अपने टीचर जोरमन से बहुत ज्यादा डरता है, इस वजह से वो मदद करने के लिए हाँ कर देता है। मदद असल में बोनी को इस पूरे मेंशन को हथियाने में चाहिए। अभी डीरिया के साथ मिलकर उसने उस मेंशन पर हमला कर दिया था। वो बहुत ही आसानी से वहाँ के सभी एडवेंचर्स को हरा देता है। आखिर में ये मेंशन उन्हें मिल चुका था, लेकिन बोनी देखता है कि यहाँ पर फर्नीचर और फ्लोर वगैरह कुछ भी नहीं था और फ्लोर वगैरह बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिसके बीच वो नहीं रह सकता, वरना कुछ ही दिनों में वो पूरे मेंशन को वैसे ही तबाह कर देगा। अभी बोनी को दूसरा घर चाहिए जो कि और ज्यादा अच्छा हो और मजबूत हो। शायद उसे अम्बू या सीमेंट के बारे में नहीं पता। खैर ये लोग फिर से अपनी जर्नी पर निकल चुके थे। पहले तो बोनी को इस घर के बारे में पता था, लेकिन इसके अलावा बोनी किसी और दूसरे घर को नहीं जानता। लेकिन डीरिया और वो दोनों मिलकर अलग अलग घरों का पता लगाते हैं, लेकिन कोई भी घर ऐसा नहीं था जो कि लेजेंडरी ड्रैगन बोनी को सूट कर सके। वैसे इसी जर्नी के बीच एक दिन वो न्यूज़पेपर में देखता है कि डीरिया का नाम छपा हुआ है। वहाँ लिखा था कि डीरिया ने अकेले एडवेंचर के मेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सुनकर बोनी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मदद तो उसने भी की थी। अभी इसी वजह से उसे सच में अब एक एडवेंचर का मेंशन चाहिए और उसे एक पावरफुल मेंशन दिख भी जाता है, जहाँ उसे लग रहा था कि इस जगह की दीवारें और फर्नीचर पहले वाले से ज्यादा ताकतवर होगा। वो डीरिया से कहता है कि हमें यही मेंशन चाहिए, जिसके बाद डीरिया और वो दोनों ही उस मेंशन को हथियाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन्होंने अभी सिर्फ एक दीवार डिस्ट्रॉय की थी, जिससे बाकी मेंशन बचा रहे। ये दीवार भी उन्होंने सिर्फ अंदर आने के लिए डिस्ट्रॉय की थी। यहाँ आने के बाद अभी उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। असल में डीरिया पहले से ही बहुत गुस्से में था, क्योंकि वो बहुत टाइम से बोनी के साथ घूम रहा है उसे घर दिलाने के लिए, जबकि डीरिया को अभी इस चीज में मजा नहीं आ रहा। साथ ही डीरिया को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि लेजेंडरी ड्रैगन घर क्यों ढूंढना चाहता है। वो तो जहाँ मर्जी चाहे वहाँ रह सकता है, पर इस पर बोनी कहता है कि उसे घर अपनी लाइफ को अब शांति से जीने के लिए चाहिए। वो वहाँ अपने खुद की एक फैमिली बनाएगा और वहीं रहेगा। ये सुनने के बाद डीरिया को हंसी आ जाती है। वैसे बोनी डीरिया से पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। डीरिया को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन बोनी असल में उससे पूछ रहा था कि उसका सपना क्या है। उसने नॉलेज तो बहुत ज्यादा इकट्ठी कर ली, लेकिन वो आगे भी तो कुछ करना चाहेगा, क्योंकि उसके पास अभी बहुत लंबी लाइफ पड़ी है। जो सुनकर डीरिया भी अभी हैरान था और सोचने लगा था कि सच में वो चाहता क्या है। खैर जब उनकी लड़ाई शुरू हुई थी तो उन्होंने उस लड़ाई में न जाने कब उस पूरे मेंशन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और ये चीज उन्हें तब समझ आती है जब उनकी लड़ाई रुकती है और ये बातचीत चालू होती है। खैर अब मेंशन डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसका मतलब बोनी यहाँ भी नहीं रह सकता। वो बाद में वहाँ से बाहर आते हैं। अभी डीरिया समझ चुका था कि बोनी के लिए शायद कोई भी घर बना ही नहीं है, लेकिन अगर अभी तक नहीं बना है तो इसका मतलब बनाया जरूर जा सकता है। लेकिन उसे कारीगरों के बारे में नहीं पता। वो बस अपनी नॉलेज से ये चीज जानता है कि ड्राफ्ट चीजें बनाने में बहुत माहिर होते हैं, इसलिए वो बोनी से कहने लगता है कि हम कुछ ड्राफ्ट की मदद ले सकते हैं, वो जरूर तुम्हारा घर बना देंगे। पर बोनी बताता है कि ड्राफ्ट और ड्रैगन की दुश्मनी चलती है, इस वजह से ड्राफ्ट कभी उसकी मदद नहीं करेंगे। हालांकि डीरिया ने अब फैसला लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बोनी के लिए एक घर बनवाएगा। ये सेम वैसा फैसला था जैसा उसने अभी लैटी के साथ किया है, मतलब लैटी को घर दिलाने का। और ये बोनी वाला घर भी इतनी आसानी से उन्हें नहीं मिला था। वो यहाँ ये कहानी लैटी को सुना रहा था। वो कहता है कि बोनी को घर दिलाने में मुझे करीबन 100 साल लग गए। हम 100 साल तक इस जर्नी पर घूमते रहे। जो सुनकर लैटी हैरान था, लेकिन ये 100 साल की जर्नी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन डीरिया कहता है कि ये कहानी वो फिर कभी सुनेगा, क्योंकि अभी बहुत रात हो चुकी है। वो यही सो जाते हैं। तभी सीन चेंज होकर उस एडवेंचर पर आता है जिसने लैटी के पास से उस अंडे को चोरी किया था। यह अभी उसके साथ उसकी वो बिल्ली भी थी। ये आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसी दौरान इन्हें लैटी के पैरों के निशान दिखते हैं। वो सोचता है कि एक ड्रैगन जो कि जमीन पर चल रहा है, जरूर ये कोई खास ड्रैगन होगा, ये खाने में कितना ज्यादा अच्छा होगा। ये सोचते हुए वो उन पैरों का पीछा करने लगते हैं। खैर ये पैर के निशान अभी उस मेंशन के पास ही थे, जिस मेंशन को लैटी ने बाकी दूसरे स्पीशीज को बेच दिया था। यहाँ आकर वो एडवेंचर और उसकी बिल्ली खिड़की से अंदर दूसरे स्पीशीज के अलग अलग मॉन्स्टर और बीस्ट को देखते हैं। वो भी बता रहे थे कि उनके फ्लेम लॉर्ड कितने ज्यादा ताकतवर है। एक दिन ये पूरी
पूरी दुनिया उनके हाथों में होगी। ये सुनकर वो एडवेंचर लैटी से मिलने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो और उसकी बिल्ली तुरंत ही लैटी को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। कुछ समय बाद उन्हें एक वैली में लैटी दिख जाता है। यह अभी लैटी के सामने कुछ पैसेंजर थे। उन्होंने लैटी को देखकर अपने वेपन्स निकाल लिए थे, लेकिन तभी एक बहुत ही खतरनाक फ्लेम थ्रोअर उन सभी पैसेंजर को खत्म कर देता है। ये हमला सच में बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिसे राइट साइड से देखकर वहाँ पर वो एडवेंचर और उसकी बिल्ली हैरान हो चुकी थी। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फ्लेम लॉर्ड से पंगा नहीं लेंगे और तुरंत उल्टे पाव वापस लौट जाते हैं। हालांकि हमला लैटी ने नहीं बल्कि डीरिया ने किया था। लैटी कहता है कि तुम कितने बुरे हो, तुमने उन सभी को मार दिया। जिस पर डीरिया कहता है कि नहीं, मैंने सिर्फ उन पैसेंजर को मारा जो कि हम पर हमला करने की कोशिश करने वाले थे। मैंने बाकी जानवरों को जिंदा छोड़ दिया है। वैसे इसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ने लगे थे, तभी वो देखते हैं कि उस गाड़ी में एक लड़की सोई हुई है। ये लड़की असल में एक सिटी की प्रिंसेस है। इसे देखकर यहाँ डीरिया लैटी से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, अब तुम्हें फैमिली क्रिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके इशारे का मतलब वही था जो आप सोच रहे हो। लेकिन उसी दौरान उस लड़की को होश आ जाता है और वो अचानक से लैटी को देखकर डर जाती है। वो समझ रही थी कि शायद लैटी ने ही उसे किडनैप किया है, लेकिन डीरिया बताता है कि नहीं, लैटी ने असल में उसे उन लिटोरे से बचाया है। वैसे देखा जाए तो एक प्रिंसेस को किडनैप करना कोई आसान बात नहीं है। इस वजह से ये लोग उस प्रिंसेस से क्वेश्चन करते हैं कि आखिर उसने किडनैप कैसे किया, जिस पर प्रिंसेस बताती है कि वो घर छोड़कर भागी थी क्योंकि उसके फादर ने बिना परमिशन उसके कपकेक्स खा लिए। इसके लिए उसने फैसला किया कि अब वो अपना घर एक अलग जगह पर रहेगी। ये सुनते हुए डीरिया ने तुरंत ही उसे नया घर दिलाने का वादा कर दिया था। इस पर प्रिंसेस भी बहुत ज्यादा खुश होती है और फिर सभी मिलकर अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। यहाँ अब सबसे पहले डीरिया उस प्रिंसेस को ही घर ढूंढने में मदद कर रहा था, लेकिन प्रिंसेस को कोई जगह पसंद नहीं आती क्योंकि उसकी एक ही डिमांड थी कि वो जहाँ भी रहेगी वहाँ एक बहुत अच्छा बाथटब होगा। अब इस तरह चलते चलते डीरिया उसे एक वाटरफॉल के पास ले आता है क्योंकि वाटरफॉल से अच्छा बाथटब क्या ही होगा, लेकिन प्रिंसेस को वो पसंद नहीं आता, इसलिए वो यहाँ पर भी इस चीज को लेकर कंप्लेंट कर रही थी। इसी दौरान वो पानी में गिर पड़ती है। लैटी भी उसे बचाने के लिए कूदता है, लेकिन वो इतना घटिया ड्रैगन है कि उसे ना ही उड़ना आता है और ना ही तैरना। इस वजह से वो भी डूबने लगा था, लेकिन सही समय पर डीरिया उन दोनों को ही बचा लेता है। बाद में हम देखते हैं कि अभी लैटी प्रिंसेस के लिए कुछ बैंडेज तैयार कर रहा था, जिस दौरान प्रिंसेस लैटी को थैंक्स कहती है क्योंकि लैटी को भले ही तैरना न आता हो, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद के लिए पानी में कूद गया। खैर कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ गार्ड्स पहुँचते हैं। ये उसी सिटी में आए हुए थे जहाँ की लड़की प्रिंसेस है। ये यहाँ की सिचुएशन देखकर समझ लेते हैं कि शायद लैटी ने प्रिंसेस को किडनैप किया है, जिस वजह से ये हमला करने वाले थे। लैटी उनसे नहीं लड़ सकता क्योंकि उसे दूसरों को चोट पहुंचाना नहीं पसंद, लेकिन डीरिया आकर सिचुएशन संभाल लेता है और उन सभी गार्ड्स को भगा देता है। वैसे अब अगली सुबह लैटी को एक और लेटर मिलता है। लेटर खोलते लैटी के सामने एक जिन आ चुका था, जिस दौरान लेटर डर जाता है। ये जिन असल में निर्मला जी के पास से आया था। असल में टैक्स डिपार्टमेंट वाला है। लैटी को टैक्स भरने होंगे क्योंकि अब वो एक इंडिपेंडेंट ड्रैगन बन चुका है। खैर जब लैटी को इनकम टैक्स ऑफिस में ले जाया जाता है, तब जिन को पता चलता है कि लैटी के कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, लेकिन उस जिन के पास बहुत दिमाग है, इसीलिए उसने लैटी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी। लैटी ने इस कहानी की शुरुआत में घर खरीदा था, जिसे बेचने पर लैटी को टैक्स देना पड़ेगा और वैसे भी वो उसे बेच पहले से ही चुका है। इसका मतलब अब पैसे देने की बारी है। क्या लैटी के पास पैसे भी नहीं है, जो देखते हुए जिन उसे एक स्कीम के बारे में बताता है। असल में गवर्नमेंट यहाँ पर चाइल्ड सपोर्ट स्कीम चलाती है। लैटी के पास 2 बच्चे हैं, इसलिए उसे अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, लेकिन लैटी बताता है कि नहीं, उसका सिर्फ एक ही बच्चा है। यहाँ वो पीप को अपना बीबी बता रहा था, जो सुनकर जिन सोचता है कि शायद ये बात सही है क्योंकि प्रिंसेस को शायद लैटी ने इमरजेंसी फूड के तौर पर यहाँ रखा है। यही सोचते हुए उसने फॉर्म फिल कर दिया था। साथ ही वो लैटी को एक स्टेटस कार्ड देता है, जिसका मतलब कि लैटी का जो पावर लेवल है वो उस कागज पर शो होगा। अभी प्रिंसेस तो उस कागज को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो लैटी से जबरदस्ती ले लेती है, लेकिन जब वो उस कागज पर देखती है तो उसे पता चलता है कि लैटी एक सबसे घटिया ड्रैगन है क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है। उसे ड्रैगन कहा भी नहीं जा सकता। वैसे यहाँ पीप भी अपने फादर का वो स्टेटस कार्ड देखना चाहता था, लेकिन उसे उस कार्ड को देखकर दुख होगा। इस वजह से प्रिंसेस तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। वैसे इसके बाद अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि लैटी और उसका ये पूरा ग्रुप एक डेंजन में आ चुके थे। इस डेंजन के बारे में प्रिंसेस को अपने फादर से पता चला था। उसे जानने के लिए मिला था कि यहाँ अलग अलग ट्रेजर चेस्ट होती है, जिनके अंदर बहुत सारा पैसा होता है। इससे वो अमीर हो जाएंगे, इसलिए ये यहाँ आए थे। अभी आगे बढ़ते वक्त डीरिया सभी को बताता है कि ये खास डेंजन है जो कि एक रॉयल मेंशन के बिल्कुल नीचे बनाया गया है। यहाँ पर रॉयल गार्ड्स और कुछ एडवेंचर ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं। अभी पहले लैटी इस जगह को देखकर सोच रहा था कि इससे वो अपना घर बना लेगा, लेकिन डीरिया
की ये बात सुनकर उसका मन बदल जाता है। यह आगे बढ़ते वक्त प्रिंसेस उन ट्रेजर चेस्ट के बारे में बताती है जिसमें कुछ नकली होगा और कुछ असली, लेकिन डेरिया बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पहले से लोग आकर सभी ट्रेजर्स को ले जा चुके हैं। इस वजह से इस जगह पर आने के लिए थोड़े पैसे जमा करने पड़ते हैं, इसलिए डेंजर ओनर्स जानबूझकर ऐसी चीजें बताते हैं और यहाँ की जो चेस्ट है वो नकली चेस्ट है, वो खुद ही रखते हैं जिससे कि उनका धंधा ना रुके। इसी से अभी वो प्रिंसेस बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। खैर यहाँ पर वो लेटी और पीप के साथ उन ट्रेजर चेस्ट को ढूंढना कंटिन्यू रखती है। डीरिया वहीं रुक गया था। इस बीच वो एक अलग रास्ते पर चलते जाता है जहाँ वो एक ट्रैप में फंस चुके थे। अभी ऊपर से डीरिया सीधा इनकी तरफ आ रही थी, लेकिन किसी तरह से वहाँ से निकलने का एक रास्ता ढूंढ लेते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ पत्थर की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जिन्हें चढ़कर वो सीधा रॉयल मेंशन के अंदर आ चुके थे। यहाँ कुछ रॉयल गार्ड्स उन्हें देख लेते हैं, इसलिए वो उस पर हमला करने लगते हैं। लेटी देखता है कि वो हमला कर रहे हैं, इसलिए उसे अपने दोस्त की मतलब प्रिंसेस और पीप की चिंता होती है। इसलिए वो उन्हें उठाकर वहाँ से भागने लगता है। इससे उन गार्ड्स को लग रहा था कि शायद लेटी प्रिंसेस को फिर से किडनैप करना चाहता है। अभी लेटी प्रिंसेस और पीप तीनों छुपने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान प्रिंसेस की मुलाकात किंग से होती है, जो कि अभी अपने किए के लिए बहुत दुखी थे। साथ ही वो प्रिंसेस से प्रॉमिस करते हैं कि अगली बार से वो उसकी परमिशन के बिना उसके कपकेक्स नहीं खाएंगे, जिस चीज से प्रिंसेस भी बाद में फैसला करती है कि वो अपने फादर को माफ कर देगी और वैसे भी उसे दूसरे घर की जरूरत नहीं है, वो यहीं रह सकती है क्योंकि ये मेंशन बहुत बड़ा है। हालांकि लेकिन अभी भी वो गार्ड्स उनके पीछे पड़े हुए थे और इनको ये बात नहीं पता कि लेटी असल में प्रिंसेस को बचाकर यहाँ लेकर आया है। इसी वजह से वो उन गार्ड्स को नहीं रोकते। लेटी अभी सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है ब्रिज। लेकिन यहाँ गार्ड्स खड़े हुए थे और लेटी को उड़ना भी नहीं आता, वरना वो उड़कर चला जाता। उसी दौरान डीरिया की किंग से मुलाकात होती है। डीरिया सही टाइम पर आया था। वो उन गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट करते हुए वहाँ गेट पर एक सील लगा देता है। अभी लेटी, डीरिया और पीप तीनों मेंशन के अंदर थे। यहाँ प्रिंसेस भी उनके साथ ही वो यहाँ किंग को भी ले आए थे। किंग प्रिंसेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन वहीं वो लेटी को भी देखते हैं। उन्हें अभी भी यही लगा था कि शायद लेटी ने प्रिंसेस को किडनैप किया है, इसलिए वो हमला करने लग जाते हैं। लेकिन प्रिंसेस उन्हें रोककर उन्हें सारी सच बताती है, जिसके बाद किंग लेटी से माफी मांगते हैं और यहाँ से बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि वो गार्ड्स अभी गुस्से में हैं और डायरेक्ट हमला कर रहे हैं। इस बीच किंग भी उन्हें ये चीज समझा नहीं पाएंगे क्योंकि जैसे गेट ओपन होगा अचानक से वो गार्ड हमला कर सकते हैं, इसलिए लेटी को किसी तरह से उड़कर ही यहाँ से जाना होगा। अभी सही समय पर तभी प्रिंसेस को एक आइडिया आता है। उनके पास एक खास तरह की डस्ट है जिसे मुंह में रखने से कोई भी उड़ सकता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि वो डस्ट फ्लाई करती है और वो बहुत ज्यादा वजन को सह सकती है। अभी लेटी को इस चीज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन खुद की और पीप की जान बचाने के लिए वो रिस्क उठाने के लिए मान जाता है और उसके बाद जैसे ही वो उड़ता है तो वो देखता है कि वो सच में उड़ पा रहा है। खैर यहाँ पर डीरिया की मदद भी ले सकते थे क्योंकि वो इन्हें डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर देता। खैर यहाँ निकलने से पहले प्रिंसेस ने लेटी को एक स्टोन का टुकड़ा दिया था और कहा था कि इस स्टोन से वो एक दूसरे को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही वो लेटी को ऑल द बेस्ट कहती है उसके घर की इस एडवेंचर के लिए। वो कह रही थी कि जब तुम घर ढूंढ लो तब हम फिर से मिलेंगे और बस इसका इतना कहते इस तरफ लेटी की ये जर्नी आगे कंटिन्यू हो जाती है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।